Hello everyone, welcome to my channel Quantity Practice Paper number 11. Question number 1. Kaju is 42.85% more efficient than Geeta. Both can complete a work in 25 days. Kaju and Geeta started a work and do it for 15 days. If the remaining work is completed by Cashew in 17 days, then in how many days Cashew will complete the work alone? 42.85 3 times होता है 42.85 जो है 3 टाइम्स होता है 14.28 का। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स होता है 14.28 का, तो ये हो गया 3/7। फिर तेरे का काजू इज 3/7 मोर एफिशिएंट देन गीता। तो गीता अगर 7 है तो काजू हो जाएगा 10। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। बोथ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, यानी कि काजू प्लस गीता मिल करके अगर काम करेंगे तो 25 डेज इनको लग जाएंगे। और टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है 17, तो हम मान लेंगे टोटल इधर 17। तो इनके बीच में जो टोटल वर्क आएगा वो कितना हो जाएगा 17 × 25 इनका वर्क हो जाएगा। फिर दे रखा है काजू एंड गीता स्टार्टेड द वर्क एंड डू फॉर 15 डेज, यानी कि 17 × 15 25 वर्क करना है। ये टोटल वर्क है, इस वर्क को करना है और 15 डेज तक ये दोनों मिल करके काम करते हैं। 17 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो इनका कितना वर्क बच गया, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 10 × 17 170 वर्क इनका बच गया क्योंकि इन्होंने इतना वर्क कर लिया। इसके बाद में हाउ मेनी डेज कैशू इसको कंप्लीट करेगा इफ़ द रिमेनिंग वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय कैशू इन 17 डेज। तो 170 वर्क को 17 डेज में कैशू ने किया है तो इसकी 10 एफिशिएंसी होगी कैशू की एफिशिएंसी 10 है। और कैशू कितने दिनों में करेगा, तो 17 × 25 वर्क है, उसको 10 की एफिशिएंसी से करेगा तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो यह आ जाएगा 250। फिर 7 से करेंगे तो यह आ जाएगा 14 15 16 17, तो यह आ गया 5 2 और 425 और 0 का पॉइंट लग जाएगा तो 42.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. अमन इन्वेस्टेड 6400 rupees at R% simple interest for 2 years and gets a total interest of 2816. If he invested 500 less amount on half of the previous rate of interest for 2 years, find the interest to get by men. सो 6400 रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए हैं R% पे, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, और 2 इयर्स के लिए लगाया गया तो इंटरेस्ट आ गया 2816। तो हमें इससे क्या पता चलेगी, इससे रेट पता चल जाएगी। सॉल्व करते हैं, 2 इससे कटेगा 1 ज़ा 4 ज़ा 0 ज़ा 8 ज़ा, फिर इसको कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा, ये डबल ज़ीरोस कट जाएंगे परसेंटेज से। 64 8 के टाइम में 8 ज़ा 8 1 ज़ा एंड 4 5 6 60 56 7 ज़ा, फिर 48 6 8 ज़ा 48, तो 6 ज़ा 176, फिर 8 से कट करेंगे 18 16 आ जाएगा ट्वाइस एंड ट्वाइस, तो आर की वैल्यू आ गई 22%। फिर इसने बोल रखा है इन्वेस्टेड 500 लेस, तो इसमें 500 लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5900 ऑन हाफ ऑफ द प्रीवियस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी हाफ यानी कि 11% फॉर 2 ईयर्स, तो कितना इंटरेस्ट आएगा, तो ये परसेंटेज से डबल ज़ीरोस कट गए, बस मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8 10 11 118 × 11 करना है तो 8 9 2 और 1 1298 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3. पारुल एंड नेहा इन्वेस्टेड a total of 2080 and started a business. If Neha gets a total profit of 6000 rupees, the ratio between the profit share of Neha and total profit नेहा और टोटल प्रॉफिट, नेहा टोटल प्रॉफिट और पारुल, नेहा का रेशियो प्रॉफिट का 5 है
टोटल प्रॉफिट 13 है, तो 8 जो होगा वो इसका प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पारुल इफ बोथ पारुल एंड नेहा इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम पीरियड। टाइम सेम है तो प्रॉफिट के रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा। इन दोनों ने मिलकर के कितना इन्वेस्ट किया, 20800, और इनका इन्वेस्टमेंट कितना है 13, और इन्होंने पूछा किसका है, पारुल का अमाउंट इन्वेस्ट इसने किसना कि 8 से इसको करेंगे तो 13 से 1 टाइम्स, फिर आ जाएगा 78। तो 8 कितनी बार आता है फिर इसकी टेबल में, 13 की टेबल में, तो ये कितनी बार आ जाएगा, 6 टाइम्स चेक करते हैं, 6 3 18 होता है 8 1 और 7 78, तो 6 तो 00 हो गया। फिर 16 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 8 6 48, तो ये आ गया 12800, तो 12800 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4. A shopkeeper mark up an article 60% above its cost price, gave 2 discounts of 15% and 17% if he had made a gain of 322, then find the cost price of article. तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और बीच में सेल्स प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या दे रखी है 60% अबव, तो 10 और 6, तो यह आ गया 3/5। तो अगर 5 इसकी कॉस्ट प्राइस है तो 8 इसकी मार्केट प्राइस हो गई। फिर इसने बोल रखा है 2 डिस्काउंट्स दिए 15% के, 15% होता है 3/20, तो 20 की चीज़ है और 3 का डिस्काउंट दिया तो 17 में चली गई। फिर इसके बाद में 17% का डिस्काउंट है तो 100 की चीज़ है, उसमें से 17 माइनस किया तो 83 हो गया। अब ये हो गया 200, और ये कितना हो रहा है 830, 7 3 21, 7 8 56, 57 58, तो ये हो गया 1 8 9 10 11 और 8 5 8 5 13 14, 1 4 1 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और लगेगा, तो ये इसका डिस्काउंट हो रहा है। तो ये हमें पता चला है कि ये जो है मार्केट प्राइस है और ये सेल्स प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद में सेल्स प्राइस होगी। मार्केट प्राइस तो हमारी 8 है, तो 2000 डिवाइडेड बाय 8, ये तो हमारी मार्केट प्राइस हो गई। इससे हमें सेल्स प्राइस पता चल जाएगी। पूछा क्या है इसने, कॉस्ट प्राइस पूछी है। पर सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा जो डिस्काउंट है उसके बाद में जो प्रॉफिट हुआ है वो 322 का हुआ है। तो इससे सबसे पहले एक की वैल्यू निकाल लेते, 16 आ जाएगा, तो 16 कितनी बार आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। फिर 45 तो 250 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 2 10 11 12 1250 आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस निकालनी है तो फिर 2000 के साथ में इसकी वैल्यू है 8, तो सेल्स प्राइस क्या है 1411। इनका डिफरेंस कितना है 250 50 300 100 और 1, तो कितना आ गया 161। बट इसने तो बोला है कि जो प्रॉफिट है वो 322 है, तो ये हो गया इसका ट्वाइस। तो इसने पूछा कॉस्ट प्राइस, तो इसकी भी ट्वाइस कर देंगे, तो 1250 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 2500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5th, रेखा स्कोर्ड 132 मार्क्स इन द एग्ज़ाम वाइल राज गॉट 75% मार्क्स। तो रेखा की बात हो रही है और यहाँ पे राज की बात हो रही है। रेखा को 132 मार्क्स मिले हैं, राज को 75% मार्क्स मिले हैं, जो कि होंगे टोटल तो ऑफ एक्स। फिर दे रखा है इफ़ रेखा हैड स्कोर्ड 1/6 मोर मार्क्स, अगर रेखा जो है 1/6 यानी कि 7/6, अगर वो 7/6 मार्क्स स्कोर करती है जो कि 132 के पहले आए थे उसका, एंड राज स्कोर्ड 140 लेस देन मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने माने थे हमने, एक्स माना था, तो एक्स में से अगर उसके 140 कम आए होते हैं देन द स्कोर ऑफ रेखा वुड बी हाफ ऑफ राज। तो राज का स्कोर तो ये है, तो इसका जो हाफ होएगा वो रेखा के इक्वल होएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 से आ जाएगा 4 फिर इसके बाद में 4 8 4 क्या 7 4 28 29 30 308 माइनस 140 का प्लस 140 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का 4 4 8, तो 448 जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 28 टोटल है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन तेरे स्कोर्स, तो 75% थे तो 3/4 हो गया, 4 से इसको कट किया 112 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 3 और 6 336, तो ये 336 है और इसका स्कोर ये है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 402 204 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द बेस एंड हाइट ऑफ triangle are increased by 45% and 25% respectively, then its area becomes 232. What is the actual area of triangle?
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस और हाइट दे रखी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया होता है। तो सबसे पहले बेस और हाइट की बात करें, बेस 45% से इंक्रीज़ हो गया। 45% कितना होता है, 45/100 करेंगे, या जाएगा 9 जा ये 20, तो 20 की चीज़ है वो 29 हो गई। ये हो गया बेस की बात, यहाँ से हटा लेते दोनों का। फिर इसके बाद में हाइट में क्या दे रखा है, 25%, 1/4, तो 4 था 5 हो गया। ये इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर डायरेक्टली, ऐसे ऐसे बन जाएगा और सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया ये हो गया 80/2 40। फिर इसके बाद में ये कितना हो गया 5 10 11 12 13 14 145/2। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसके बाद में इसने बोला था देन इट्स एरिया बिकेम्स 232, तो इसका एरिया जो है वो 232 हो जाता है। तो 232 हो जाता है, ये वाली वैल्यू 232 के इक्वल है 145, नीचे 2 है तो ऊपर 2 चला जाएगा। पूछी किसकी वैल्यू, इसने एक्चुअल एरिया पूछा है जो कि 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 की टेबल में 1 जा 45, 9 जा 5 की टेबल में 8 जा 19 से इसको करेंगे 1 टाइम्स 3 4 42, तो 19 की टेबल में पीछे 2 कब आता है, 42 तो शायद ही आता हो। अच्छा यहाँ पे हमने मिस्टेक करी, 5 की टेबल में 2 टाइम्स होता है, 229 से इसको सॉल्व करेंगे, तो 29 की टेबल में पीछे 2 कब आएगा, 9 8 जा 8 9 जा 72 2 7 8 2 जा 16 16 6 6 12 13, तो 23, तो यह क्या 9 की टेबल में 8 टाइम्स, तो यह 8 2 जा 8 8 से 64 64 इंटू 2 करेंगे तो यह जाएगा 8 और 12 128, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, 2 trains P and Q both can crosses a pole in 24 seconds. If the speed of train P and Q is this, then find the time in the seconds taken by the train Q to crosses train P when both the trains are running opposite directions. तो ट्रेन P जो है वो पोल को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन P जितना डिस्टेंस कवर होएगा, स्पीड है 108 जिसको 5/18 करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, और 24 सेकेंड्स इसको लग रहे हैं। ट्रेन Q जो है उसको ट्रेन Q जितना डिस्टेंस कवर करेगी 126 किलोमीटर प्रति आवर को 5/18 करेंगे इक्वल्स टू 24 सेकेंड्स लग रहे हैं। फिर दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन Q टू क्रॉसेस ट्रेन P, तो दोनों का डिस्टेंस ये होगा हमें जो कि लेंथ है, तो लेंथ निकाल लेते पहले, इसको 108 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5/18 करेंगे, इधर इसको 126 इंटू 5/18 करेंगे, या तो इसको सॉल्व कर लो क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी स्पीड्स की। तो ये आ जाएगा 18 9 की टेबल में 2 टाइम्स 9 1 जा और 2 जा, ये आ गया 6 टाइम्स, तो 30 स्पीड आ गई पी की। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 2 जा, या फिर 6 की टेबल से 3 जा 2 जा 1 जा, ये आ गया 7 जा, तो ये आ गई 35 स्पीड। तो या 30 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो 35 को 24 से मल्टीप्लाई करो, लेंथ आ जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएगी लेंथ, 4 3 जा 12 6 7 720 लेंथ आ गई पी की। एंड 35 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कर दो 70 और इसको कर दो 12, तो ये आ जाएगा 0 4 और 840 इसकी लेंथ आ गई टोटल। इसने फिर आगे बोल रखा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन से आकर के, तो डिस्टेंस कितना क्रॉस हो गया इन दोनों की सम जितना, तो ये आ गया 7 7 14 15 1560, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, स्पीड का सम हो जाएगा, तो स्पीड ये है तो सम कर देते 65, बस इसको डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा। तो 65 5 की टेबल से 1 जा एंड 3 जा, फिर आ जाएगा 5 3 जा 1 जा और 10 2 जा, फिर ये 13 से कट रहा है कि 2 टाइम्स 26 हो जाएगा, 4 5 52 52 आता है 4 टाइम्स, तो 24 आंसर आ जाएगा जो कि सेकेंड्स में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, in attack firm, the day known as launch grid usually sees full attendance. However, on the following day refers to a second gear 180 employees were absent due to department briefings. If this number represented 25% of the total staff, how many employees are present on the launch grid? तो इसने बोल रखा डायरेक्टली कि 180 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस टाइम पे एब्सेंट थे, और ये जो 180 एब्सेंट थे ये 25% है पूरे
पूरे स्टाफ के। तो 25% 1/4, 4 की वैल्यू दे रही, मतलब 25% की वैल्यू ये दे रखी है। इसने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल्स वर प्रेजेंट ऑन लॉन्च ग्रिड। तो टोटल जो स्टाफ था प्रेजेंट था, तो 100% प्रेजेंट था, तो 100 की वैल्यू बतानी है। ये ऐसे करेंगे 4 टाइम्स 0, 4 8 4 32, 2 3 4 5 6 7, तो 720 टोटल स्टाफ है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द नंबर बेस्ड रीजनिंग चैलेंज द एवरेज ऑफ 6 consecutive even numbers is found as 72 while the average of 7 consecutive odd numbers is 84. Based on these two series, how many numbers in the first series are divisible by 6 and how many numbers in the second series are divisible by 7। अब ये क्वेश्चन गलत है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन गलत है? एवरेज ऑफ 6 नंबर, तो मान लेंगे पहला नंबर ए है, सेकेंड नंबर a+2 हो गया, a+4, a+6, a+8, कितने हो गए? 6 ये 5 हो गए, और एक और a+10। अब इन सभी का जो एवरेज है वो 72 है। तो एवरेज 72 है, तो इंटू 6 कर देंगे तो सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 7 तो 42 43, तो 432 इनका सम आ गया। इनका सम एक्चुअल में कितना है? टोटल इनका सम है 6a प्लस ये हो गया 10 10 20 और 30, तो इधर 30 जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 402 हो जाएगा इक्वल्स टू 6a। तो 6 से इसको कट करेंगे तो 6 6 36, फिर आ जाएगा 42 7 जा। तो कभी भी किसी 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो पहला नंबर होगा वो 67 कैसे आ सकता है? इसी तरीके से जो बाद में दे रखा है एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो है उसका 84 दे रखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ P एंड Q 4 years ago। तो P और Q का रेशो दे रखा है 4 साल पहले 8:15। देन द रेशो ऑफ Q एंड P 6 years के बाद में 5:3 दे रखा है। द प्रेजेंट एज ऑफ R इज़ 8 years मोर देन Q। देन द एवरेज ऑफ PQR का बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 6 7 7 इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है 4, तो सेम करना पड़ेगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32, और ये आ जाएगा 60। फिर 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करने पर इधर देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है, माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया है। इन दोनों का डिफरेंस 7 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 नहीं, यहाँ पे 2 डिफरेंस है ना, 2 डिफरेंस है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 15 × 2 30। फिर ये कितना डिफरेंस आ रहा है इनका? 6 4 5 का डिफरेंस आ रहा है, बट एक्चुअल डिफरेंस तो 10 का है, तो एक की वैल्यू 2 हो गई, तो ये आ गया 32 और ये आ गया 60। ठीक है, तो 60 में 4 किया तो 64, इधर 32 में 4 किया तो 36, और 64 + 8 कितना हो गया? 2 7 72। अब इन तीनों का एवरेज बताना है, तो निकाल देते हैं एवरेज। 6 और 6 12 13 14 15 16 160 10 12, तो ये आ गया 172 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 15 5 जा, एंड फिर बचेगा 22 21 7 जा पॉइंट, फिर 10, तो 9 3 जा, तो 57.3 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h विच इज़ इक्वल्स टू 48510। फिर ये दे रखा है 22/7 इंटू r² हाइट टू डायमीटर का रेशियो दे रखा है। तो हाइट और डायमीटर, तो रेडियस भी पता चल जाएगी। हाइट अगर 5 है, डायमीटर अगर 6 है, तो 3 रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस होगी 3x इंटू हाइट 5x इक्वल्स टू 48510। तो 3 और 3 9 से इसको कट किया, 45 आ गया 5 टाइम्स, फिर आ गया 35, तो 35 कितनी टाइम्स आ जाएगा? 27 आ जाएगा 3 टाइम्स, फिर आ गया 5 6 7 8 81 9 जा, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में इसको 22 से कट किया, 2 जा 5 4 जा 44 6 7 8 9 99 9 जा 0 जा, फिर इसके बाद में इसको 5 से कट करते हैं, 5 की टेबल में 45 5 जा 45 9 जा, एंड फिर बचेगा 48 टाइम्स, फिर 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 जा 18 9 जा इंटू 7, तो x³ इक्वल्स टू 7 × 7 × 7 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21 और ये आ जाएगा 7 5 जा 35। फिर इसके बाद में इसने बोल रखा है
कि नेक्स्ट आगे इसने पूछा क्या है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr(h). तो इसको सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r21 इंटू r इंटू h 35, यह आ जाएगा इसका 5 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 210, फिर इंटू 2 इंटू 11 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 024, फिर आ जाएगा 026444620। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है 2 unbiased dice are rolled simultaneously. What is the probability that the product of the number that appeared on the dice is multiple of 6? तो 6 का मल्टीपल हमें निकालना पड़ेगा। तो ये 1 को सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 6 को रहने देते हैं, 1 से किया, 1 से 6 किया तो 6 का मल्टीप्लाई आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है, फिर 2 6 ज़ा 12, ठीक है। एंड फिर आ गया 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में 4 से करेंगे तो 4 3 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 6 से नहीं आता, 4 6 ज़ा 24, तो 4 6 ज़ा 24 हो गया। फिर इसके बाद में 5 से करेंगे तो 5 5 2 ज़ा 10, 5 से तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होना चाहिए, 6 5 ज़ा हो जाएगा, 5 6 ज़ा तो 5 6 ज़ा हो गया। फिर 5 6 ज़ा है तो 6 से करेंगे तो 6 से, 6 1 ज़ा, 6 2 ज़ा, 6 3 ज़ा, 6 4 ज़ा और 6 5 ज़ा और 6 6 ज़ा भी होगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए टोटल। तो 15 बाय 2 बार डाइस को रोल किया है तो 36, तो कितना आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा और ये आ जाएगा 5 ज़ा, तो 5/12। क्वेश्चन नंबर 13, आरोन एंड करीम कैन कंप्लीट अ वर्क असाइंड टू देम इन 12 डेज। तो आरोन प्लस करीम मिल करके करते हैं, 12 डेज में काम कर लेते हैं। इफ़ आरोन अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, इट इज़ गिवन दैट स्नेहा जो है वो 1/4 मोर एफिशिएंट है आरोन से। तो स्नेहा जो है आरोन से 1/4, अगर ये 4 है तो ये 5 है इसकी एफिशिएंसी। देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क इफ़ ऑल द 3 ऑफ देम टुगेदर। तो 30 और 12 का एलसीएम 60 ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 एफिशिएंसी, ये आ जाएगी इसकी कितनी टाइम्स आएगा 5 टाइम्स। तो 2 एफिशिएंसी इसकी है, तो ये तो 4 दिखा रखी है तो इसको ट्वाइस कर लेते तो ये 4 हो जाएगा, इसको ट्वाइस कर लेते तो ये 10 हो जाएगा और इसका भी ट्वाइस हो जाएगा, 120 हो गया टोटल वर्क। तो ये आ जाएगी 5 एफिशिएंसी। एस की एफिशिएंसी ये दे रखी है, ए की एफिशिएंसी दे रखी है 4, तो आर की के की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 माइनस कर देंगे तो 6K की एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क 120 है, 120 वर्क को तीनों जने मिल करके करेंगे, 6 4 10 और 5 15, 15 से करेंगे तो 5 ज़ा एंड 4 ज़ा, तो ये आ गया 8 डेज इनको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रामा मार्क्ड एन आर्टिकल 2500 रुपीज़, ही गिव्स 2 discounts 2p each on an article if Newton sold the article at 2025, what is the value of p? तो इसने क्या कहा है, सबसे पहले इसने बोला है कि जो मार्कअप किया है 2500 उसके ऊपर डिस्काउंट दिया होगा, कितना डिस्काउंट दिया है 2p का, तो 1 माइनस 2p/100, ये कितनी बार दिया है इन्होंने 2 बार दिया है तो ट्वाइस, और फिर उसके बाद में डिस्काउंट देने के बाद में इसको सोल्ड किया है 2025 के ऊपर। तो हम इसको हटा करके यहाँ पे ले जाएंगे 2500, तो ये 5 से कट जाएगा 500, ये आ जाएगा 405, फिर ये कटेगा 81 टाइम्स, ये आ जाएगा 100 टाइम्स। स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा इधर और इधर, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2p/100 इक्वल्स टू 9/10। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 100 माइनस 2p/100 इक्वल्स टू 9/10, 0 0 कट गया तो यह आ जाएगा 100 माइनस 2p इक्वल्स टू 90, तो माइनस का इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू 2p, p इक्वल्स टू 5। तो वैल्यू पूछी थी p की, 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 15, 2 friends सिम एंड रिम आर n मीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो n मीटर्स का डिस्टेंस है और यहाँ पे दे रखा है सिम और यहाँ दे रखा है रिम, फिर दे रखा है इट इज़ गिवन दैट दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं,
इनिशियल स्पीड्स ऑफ सिम इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। इफ सिम स्पीड इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर एवरी सेकेंड, तो हर एक सेकेंड 2 मीटर से इंक्रीज हो रही है, तो 3 थी स्पीड, फिर अगले सेकेंड में 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, इस तरीके से चलती रहेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि डिस्टेंस बताना है। इफ दे बोथ मीट ईच अदर इन 16 सेकेंड, तो 16 सेकेंड्स में ही मिल गए, तो 16 सेकेंड्स में इसकी तो स्पीड सेम थी, तो इसने कितना चल लिया होगा 2 और 6 7 72 मीटर्स ये चल गया होगा। मीटर पर सेकंड और सेकंड्स में दे रही की स्पीड, तो इसने 72 मीटर चल लिया होगा। लेकिन इसने स्पीड बढ़ा करके चला, तो इसमें हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। तो n क्या है 16 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 इंटू a जो कि फर्स्ट नंबर होता है 3 प्लस n 16 - 1 और d डिफरेंस है 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8, 6 प्लस ये हो गया 15, 15 इंटू 2 करेंगे 30, तो आ जाएगा 36 इंटू 8, तो ये आ गया 8 3 = 24 एंड 6 8 = 48, तो ये आ गया 288। इतना ये तो चला इसने सिम ने ये चला है और रिम ने ये चला है, दोनों का सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 2 0, 8 8 16 और 3 360, बट 360 तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ करी। 6 इंटू 16 करा है, 6 6 = 36 और 6 7 8 9 96, तो 96 मीटर चला है, 72 नहीं 96 है, तो 96 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4 और 9 9 18 और 3 384, तो 384 बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, Nico sold a burger and found that in the whole process he made a loss of 18%. He also found that if he had sold it 52 more, then he would have made 18% profit. The initial loss would be what percentage of the profit earned by Nico if he had sold the burger at 20% profit? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें कुछ पूछा ही नहीं है, इसने क्वेश्चन को घुमा रखा है सिर्फ। यहाँ पे क्या दे रखा है, इनिशियल लॉस वुड बी व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय निको। तो इनिशियल लॉस तो इसे कितना हुआ था, इनिशियल लॉस इसे 19% का हुआ था। फिर इसके बाद में इसने सोल्ड कितने में किया था, 20% प्रॉफिट का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था, तो इसकी वैल्यू बता दी थी डायरेक्ट ही। 18 जो है वो 20 का कितना परसेंटेज है, तो ये आ जाएगा इसका 5 टाइम्स, 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90% इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 vessels X and Z contain a mixture of NaOH and CH3COOH। तो ये दे रखा है रेशियो X और Z का 7:9 and 7:5। दे आर मिक्सड टुगेदर इन सम रेशियो। फाइनल मिक्सचर ऑब्टेन्ड कंटेन्स NaOH2। टोटल मिक्सचर इज 23:48। तो 23 और 48 टोटल है, तो बचा हुआ जो होगा 5 और 1, 15 जो है वो जो ये CH3 है वो होगा। फिर दे रखा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल X to Z। तो बताना है, तो इसमें कितना आ रहा है 7/16, इसमें कितना आ रहा है 7/12 और इसमें कितना है, इसी की बात करते हैं 23/48। तो नीचे 48 करना है, तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 21, ये जाएगा 7 4 = 28 और ये हो गया 23। यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया कितना डिफरेंस आ रहा है 5, तो 5:2 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, कीमो ट्रैवलिंग इन अ कार कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन A and B in 45 minutes. If he reduced his speed of car by 8 km/h while returning from B to A, he reaches the same station late by 5 minutes. What is the distance between the two stations? तो ये तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में इसको 45 मिनट लग जाते हैं, तो टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट्स। और स्पीड कितनी थी, जाते समय इसकी स्पीड थी, जो भी स्पीड थी इसने दे रखा है रिड्यूस कर देता है, स्पीड x थी तो जाते समय ये स्पीड x थी और 45 की स्पीड से 40 स्पीड थी x और टाइम लगा 45 मिनट्स। फिर इसके बाद में जो स्पीड है km/h में, ये मीटर पर सेकंड, ये जो मिनट्स में है, ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे 60 से। फिर इसके बाद में
नेक्स्ट दे रखा है इफ़ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 8, तो 8x स्पीड थी उसमें से 8 हटा दिया और इसको टाइम लग रहा है 5 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि 50 मिनट्स लगे होंगे इसको पहुंचने में, डिवाइडेड बाय 60 क्योंकि मिनट्स में दे रखा 60 कट गया, इसीलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 45x इक्वल्स टू 50x माइनस 8 5 से 4400, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80, x की वैल्यू 80 आ गई। फिर दे रखा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्टेशंस, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 80 इंटू 45, तो ये कितना आ जाएगा 0, 8 5 ज़ा 40, 0 32 33 34 35 36, तो 360 और डिवाइडेड बाई 60 क्योंकि ये मिनट्स में दे रखा था 0 0, ये आ जाएगा 60। Question number 19. A tank can be filled by 3 pipes P, Q और R 80, 90 or 72 minutes and there is another pipe A which emptied in 1 hour, तो empty कर रही है 60 मिनट्स में, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। एलसीएम ले लेंगे 8 और 9 का 72 एलसीएम आएगा, तो 720 ले लेते हैं इनका एलसीएम, 720 ये आ जाएगा 9 टाइम्स, ये आ जाएगा 8 टाइम्स, ये आ जाएगा 10 टाइम्स एंड 6 1 ज़ा और 2 ज़ा, ये आ गया डिफरेंस। फिर दे रखा पाइप ए इसने स्टार्ट किया है इफ़ ऑल द 4 पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली एंड 45 मिनट्स तक चलती है, तो 45 मिनट्स तक चलेंगी। इसमें बचा माइनस का 2 और यहाँ से गया तो 6 और 5 9 हो गया, 6 और 9 हो गया 15, तो 15 तक ये चली, तो 45 को ये करेंगे 4 5 0 5 20 22, तो ये आ गया 5 6 7 और 4 5 675 इन्होंने काम कर लिया। बचा कितना 25 और 20 45 वर्क करना है। फिर दे रखा है हाउ, फिर इसके बाद में पाइप ए इज़ क्लोज्ड, हाउ मैनी मिनट्स और लग जाएंगे, तो ए को क्लोज कर दिया तो कितना हो गया 8 8 16 17 और 27, तो 27 से इसको करना है, तो ये आ जाएगा 3 की टेबल में 1 ज़ा 5 ज़ा एंड 3 से इसको करेंगे तो 3 9 ज़ा, फिर ये 3 ज़ा 5 ज़ा, तो 3 से 1 ज़ा एंड 2/3, और इन्होंने बोला है कि टोटल हाउ मैनी मिनट्स लगे हैं, तो क्योंकि ये दिख रहा है जिस हिसाब से पूछा है तो टोटल लग रहा है ये 1/2/3, तो 45 पहले लग गए थे और ये इतना अब लग गया है, तो ये आ गया 46 2/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. What is the present age of Emily if 4 years ago, Emily 4 years ago जो है वो एज ऑफ Danu and Emily is 7:8, hence their ratio will be 8:9. डिफरेंस कितना है 1 है, डिफरेंस कितना है 1 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, और यहाँ पे कितना है, ये कितने बाद साल बाद में है 4 ईयर्स के बाद में, और वो कितना था 4 ईयर्स पहले, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 8, एक की वैल्यू 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा 56। फिर इसके बाद में दे रखा है एमिली की एज बतानी है, प्रेजेंट एज 64 + 4 करेंगे तो 66 आ जाएगा, और अगर दामू की एज पूछी होती तो 56 + 4 कर देते तो 60 आ जाती। अब चलते हैं डीआई पे। डीआई में क्या दे रखा है, द बार ग्राफ शोन द डाटा अबाउट द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय माइक्रोन टेक्नोलॉजी इन द 5 डिफरेंट मंथ्स, रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले इस टाइप के डेटा में क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चन है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली डेटा उठाया जा सकता है, बट क्योंकि मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसलिए मैं डेटा लिख रही हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। इसमें दे रखा सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स, ये आ रहा है, बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, और दोनों का डिफरेंस कितना है 500 का, तो एक की वैल्यू 100 हो गई, तो कितना हो गया ये 1200 और ये हो गया 1500, फिर ये कितना हो गया 1000 और ये हो गया 1200, ये हो गया 1600 2000, 1800 1200, ये हो गया 800 और 500। डेटा आ गया। नाउ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये द परसेंटेज ऑफ ट्रांजिस्टर्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन जून, जून की बात हो रही है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो टोटल में से हैज़ बीन सेम एज द परसेंटेज ऑफ ट्रांजिस्टर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इन फरवरी। तो ट्रांजिस्टर कितने हैं 1200 है, टोटल प्रोडक्ट्स में से कितना परसेंटेज हो गया, ये 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 11 टाइम्स, तो ये हो गया 9
9.99 का 6 टाइम्स, तो यह 9.09 का 6 टाइम्स, तो यह आ गया 54.54%। तो ये भी ऐसा ही होगा। तो ये आ जाएगा टोटल 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, जो कि ये 6 है और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। फिर दे रखा है एंड द नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन जून, जून में जो है वो 1500 है। देन द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स सोल्ड इन जून, तो ये 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स 1800 हो गया। टू द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑफ फरवरी, फरवरी के कितने 1200, तो 1200 से इसको कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 टाइम्स और 2 टाइम्स 3:2 इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स सोल्ड इन मार्च एंड मई, मार्च और मई के अंदर ट्रांजिस्टर्स कितने हैं 2500। डिफरेंस एवरेज ऑफ द सेमीकंडक्टर्स ऑफ फरवरी, सेमीकंडक्टर्स फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो कितने हो गए ये 3000 3000 4000 4400 4400 प्लस 800 कितने हो गए 5200 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 3 जा 0 जा 1300, डिफरेंस कितना है 0 0 2 1 1200। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सेमीकंडक्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द माइक्रोन टेक्नोलॉजी इन जनवरी, जनवरी के अंदर जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं, तो ये इसने बोल रखा है सोल्ड और अनसोल्ड का। अभी हमने देखा है कि ये किस चीज़ का डाटा है, सोल्ड का डाटा दे रखा है, सोल्ड का डाटा दे रखा है। इसने बोला जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं और जो जनवरी के अंदर से 3/4 जो है और 60% है वो सोल्ड है, यानी कि ये तो ये वाली वैल्यू दे रखी है, यानी कि 1200 जो है वो 75% के इक्वल है एंड 1500 जो है वो 60 के इक्वल है। तो 100 की वैल्यू बता देंगे तो हम बता सकते हैं कि टोटल कितने हैं मैन्युफैक्चर्ड। पर इसने पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ कंडक्टर्स अनसोल्ड, अनसोल्ड तो हमें इसकी पता करने की जरूरत ही नहीं, सेमीकंडक्टर अनसोल्ड 25 होंगे क्योंकि सोल्ड 75 है। फिर इसके बाद में इज व्हाट परसेंटेज है, तो ट्रांजिस्टर्स अनसोल्ड, तो ट्रांजिस्टर्स अनसोल्ड कितने होंगे 40। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ गया 500, 500 से एक किया तो 1000। फिर इसके बाद में ये करेंगे, ये आ जाएगा इसका 3 टाइम्स, 3 से इसको करेंगे तो 400, तो 400 ये आ गया। तो इसने बोला है कि 400 जो है वो 1000 का कितना परसेंटेज है, 00 0 0 0 40% आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर तेरे का एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स सोल्ड इन फरवरी, तो एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ये आ गया 2 3 4 4000 4400 और 500, तो 4900, 4900 डिवाइडेड बाय 4, 4 से एक 1 जा 2 जा 10 2 जा और 5 जा, तो 1225 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इन मार्च, मार्च के अंदर टोटल कितने हैं 3600 इज व्हाट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मई, मई के अंदर कितने हैं 8 और 5 13, तो 1300 से इसका डिफरेंस कितना है 0 0 3 2 2300 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स, टेबल शोज द रेशियो ऑफ डेल एंड HP रिलेटेड रीड द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स हमें पता है A B C D और E, टोटल यहाँ पे आ जाएंगे। फिर HP और डेल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल हमें 5000 पता है, तो 5000 है, पूरा का पूरा चार्ट जो होगा वो 100% होगा, तो 00 हटा देते, बस अब इनको मल्टीप्लाई करते जाना है 17 से, तो यह आ जाएगा 17 की टेबल में 5 से 8 5 आता है, 850 हो गया। फिर नेक्स्ट 22 को 22 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 × 5 करेंगे, 0 10 11 12 तो 120, तो ये 110, तो यह आ जाएगा 1100। फिर 25 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 × 5 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1250। फिर इसके बाद में 16 से 50 को मल्टीप्लाई करना है, तो 16 5 80, तो 800 हो गया। इस तरीके से 20 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1000, तो 1000 आ गया। इसके बाद में क्या दे रखा है, HP और डेल का रेशियो दे रखा है। HP और डेल A के अंदर 12 और 5 दे रखा है, टोटल कितना होता है 17, 17 के टेबल में कितनी बार आता है 5 टाइम्स, तो फिर 5 टाइम्स हो गया, 5 5 25 एंड 12 5 600। फिर दे रखा 7 8 9 10 11, 11 है, तो 11 से ये करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 700 और 400। फिर आ गया 5 से इसको कट करेंगे, तो 5 2
5 ज़ा और 0 ज़ा, तो 250, 250 इंटू 2 करेंगे तो 500, और बचा कितना 5, 6, 7, 750 लिख दिया यहाँ पे। फिर 5, 6, 7, 8 तो 500 और 300, फिर ये 5 है और ये 1000 है, तो ये 200 हो गया एक की वैल्यू, तो ये आ गई 400 और ये आ गई 600, ये वैल्यू सारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ HP लैपटॉप्स सोल्ड बाय शॉप C, HP लैपटॉप्स C ने कितने सोल्ड किए हैं 750 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डेल लैपटॉप्स ऑफ B, B के डेल लैपटॉप्स कितने 400 इंटू 100, 100 कट गया, 4 से इसको कट करेंगे 4 1 ज़ा, फिर आ गया 35, 32 8 टाइम्स, 30 28 7 टाइम्स 0.5 तो 187.5। एवरेज नंबर ऑफ डेल लैपटॉप्स ऑफ BCDE, डेल BCDE टोटल 4 4 8 और ये 8 1600 डिवाइडेड बाय 4 तो यह आ जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 33.33% यानी कि 1/3 एंड 40% 4/10 ऑफ द HP एंड डेल ऑफ E आर इंटीग्रेटेड विद द ग्राफिक कार्ड्स, देन द एवरेज नंबर ऑफ HP एंड डेल सोल्ड बाय E, तो टोटल बताने पड़ेंगे। विच आर नॉट इंटीग्रेटेड, तो इसने इंटीग्रेटेड का रेशियो बताया, तो ये नॉट इंटीग्रेटेड 2/3 और 6/10 हो गया ऑफ 600 एंड 400, इनका टोटल इज हाउ मच मोर देन द डेल लैपटॉप्स ऑफ B के डेल लैपटॉप्स कितने हैं 400। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, ये 200 तो ये हो गया 400, 0 0 कट गया, 6 4 24 240, तो ऐसे 640 640 माइनस 400 करेंगे तो 240 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द HP लैपटॉप्स सोल्ड बाय C इज़ A मोर देन HP सोल्ड बाय A, तो C के बाद में HP जो सोल्ड किए हैं वो जो है HP सोल्ड बाय A के द्वारा जो HP सोल्ड किए गए हैं वो A ज़्यादा है, A ज़्यादा यानी कि 150 ज़्यादा है, 150 A की वैल्यू हो गई। देन 33.33% जो द नंबर ऑफ डेल, 33.33 यानी कि 1/3 ऑफ द डेल लैपटॉप्स ऑफ D के डेल लैपटॉप्स जो कि 300 है, तो ये इसका कितना हो गया 100 हो गया, तो 100 जो है वो B है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B हो गया 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स ऑफ B के टोटल लैपटॉप्स कितने हैं 1100 का 50% बताना है, तो कितना आ जाएगा, डबल जीरोस कट जाएंगे परसेंटेज से, तो ये आ जाएगा 550। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ डेल लैपटॉप्स ऑफ A के डेल कितने हैं 250 टू डेल ऑफ E के डेल कितने हैं 400, इसका रेशियो बता तो 0 0 कट गया, 5 ज़ा और 8 ज़ा, तो 5:8 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, अ शॉपकीपर सोल्ड वेज बर्गर्स और नॉन वेज बर्गर्स सोल्ड किए गए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन। कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो उसे इग्नोर करना। द रेशो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, तो फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे के दिन 12 और 7 टोटल है। एवरेज नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड बाय ऑल द 5, तो सभी के द्वारा जो बेचे गए हैं 2400 इंटू 5 करेंगे तो यह आ जाएगा 0 0 0 10 11 12, तो टोटल कितने बेचे गए हैं 12,000। ठीक है, फिर आगे दे रखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेज टू नॉन वेज सोल्ड ऑन मंडे इज 3:4। सम ऑफ वेज सोल्ड ऑन वेडनेसडे के अंदर जो वेज है एंड थर्सडे के अंदर जो वेज है, ये वाले दोनों जो हैं इन दोनों का सम दे रखा है 2500। नंबर ऑफ वेज ऑन ट्यूसडे के अंदर वेज जो है वो 1/8 लेस देन नॉन वेज ऑफ मंडे के दिन जो नॉन वेज है 4 है उसका 1/8 लेस, तो इसको 8 मान लेते हैं, इसका भी ट्वाइस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो इसका 1/8 लेस यानी कि ये 7 हो गया। फिर दे रखा है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वेज बर्गर्स ऑन मंडे के दिन जो वेज बर्गर्स है और फ्राइडे के दिन जो वेज बर्गर्स है वो 3:2 का रेशियो है, तो 3 से ट्वाइस हो गया तो ये 4 हो गया। फिर ये हो जाएगा द नंबर ऑफ वेज बर्गर्स ऑन वेडनेसडे के दिन वेज बर्गर्स जो है वो 200 लेस है देन द नॉन वेज बर्गर्स ऑन, तो ये जो है ये 200 लेस है, ये दे रखा है। फिर दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड ऑन मंडे इज़ 2800, तो टोटल 2800 है और ये टोटल कितना दे रखा है 14, तो एक की वैल्यू 200 हो गई तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1600 और 200 से ये भी वैल्यू आ जाएगी और ये भी वैल्यू आ जाएगी, तो 7 2 1400 एंड 4 2 800 आ गया, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद में आगे क्या दे रखा है
टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स ये हो गया, विच इज़ 400 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स ऑन ट्यूसडे। तो ये 400 कम है, तो 400 ज़्यादा है, यानी कि 3200 ये हो गया। 1400 इसमें से चला गया, तो 1600 3000 हो गया। 17 18 तो 1800 ये आ गया। फिर इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स ऑन मंडे, ये वाली लाइन होगी। द नंबर ऑफ नॉन वेज बर्गर्स ऑन वेडनेसडे इज़ 400 लेस देन नॉन वेज बर्गर्स ऑन मंडे। मंडे से 400 लेस है, तो 1200 हो गया। 1200 आएगा तो ये 200 लेस 1000 आ जाएगा, तो 1200 और ये 1000 हो गया। अगर ये 1000 है, टोटल 2500 है, तो ये आ जाएगा 1500। तो अब यहाँ पे 3200 है, ये कितना हो गया 2200। तो ये तीनों मिला करके कितने हो रहे हैं 2 2 4 5 5000 6000 7000 8000 8200 है। अगर 12000 में से 8200 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 9000 3800 है 789। और ये कितने बच रहे हैं 19, तो 19 से इसको डिवाइड किया, ये आ गया 200 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2400 और ये आ जाएगा 1400। तो 14 4 5 6 600 ये आ गया, और 5 6 7 8 9 900 ये आ गया। सारा डेटा आ गया। एक्स्ट्रा स्पेस खाली कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा द नंबर ऑफ नॉन वेज ऑन वेडनेसडे। नॉन वेज वेडनेसडे के अंदर कितने हैं 1200 इज़ व्हाट मोर देन नॉन वेज ऑन फ्राइडे 600। कितना मोर है 600। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द रेशियो बिटवीन द वेज ऑन मंडे। मंडे के दिन वेज कितने हैं 1200 टू नॉन वेज ऑन वेडनेसडे 1200। रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वेज। वेज के एवरेज बताने हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के। तो कितना आ गया 15। सबसे पहले तो सभी का एडिशन कर लो 4000 9 10 11, तो 5100 आ गया। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 1 जा 2 जा 7 जा और 5 जा, तो 1275 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 द नंबर ऑफ नॉन वेज बर्गर्स सोल्ड ऑन थर्सडे। नॉन वेज थर्सडे के अंदर 900 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेज बर्गर्स ऑन मंडे। वेज मंडे के दिन कितने 1200। इसका रेशियो निकालना है, तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। 4 से कटेगा 25 बार, 25 इंटू 3 करेंगे 75% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वेज ऑन मंडे वेडनेसडे। वेज मंडे वेडनेसडे कितने हो गए 2200। फिर नॉन वेज और वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, तो ये आ गया 0081। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है इनका 200 200 400 400 का डिफरेंस है 400। अगर आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आते हैं और आगे भी आप इसको कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।